6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें गिवन क्या है कि जो लाइन ए बी है, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एंगल ए पी क्यू बराबर गिवन है हमें 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी आर डी बराबर दिया हुआ 127 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एक्स एंड वाई की जो वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और जो पैरेलल लाइन होती हैं तो ये भी लाइन ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी और ये भी लाइन ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ए पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए पी क्यू बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो निकल गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो लाइन CD है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन CD है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 127 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। एक एंगल दिया हुआ है 127, दूसरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो दोनों एंगलों का सम 180 होगा, उसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो एंगल यहाँ से एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्या है, 127 डिग्री है, प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सी डी जो लाइन है, जो सी डी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। एक एंगल पता है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 3। ठीक है, 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल है ये भी पता चल गया क्या है, 53 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर क्या निकल आएगा, 53 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, जो हमारा ये जो एंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, 83 है, इसकी वैल्यू पता चल गई 50, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एंगल आपका x प्लस एंगल y प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों एंगलों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पता है हमें, एंगल x और एंगल y, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 50 है, प्लस एंगल y प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल y की वैल्यू निकालना है, ये दोनों प्लस होकर उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों का प्लस क्या होगा, 103 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 180 में माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया तो एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो हमें x और y निकालना था, तो यहाँ से x की वैल्यू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल आई थी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी क्या, 77 डिग्री। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे कि ये जो एंगल है ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन्स हैं, तो पी आर जो लाइन है वो ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी, तो ये 127 डिग्री बन रहा, तो ये भी क्या बनेगा, 127 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसको जब इसमें माइनस कर दोगे आप, क्योंकि वो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 127 होगा, तो 127 में 50 डिग्री अगर आप माइनस कर देते हो तो क्या निकल आएगा, 77 निकल आएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर देख लेते हैं हमें गिवन क्या था, गिवन डाटा ये था यहाँ पे कि ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, लाइन ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये हमें
गिवन था, गिवन क्या था कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, जिसमें एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया था, एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री दिया था, ठीक है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। फिर हमें बाई निकालना था, तो ये 127 डिग्री था, और सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा दोनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री बनता है। ये 27 था, 27 को 180 में माइनस कर दिया तो क्या निकला है, 53 निकला है। फिर ये एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, और त्रिभुज को तीनों कोणों का सम 180 अंश होता है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकालनी थी। इन दोनों को प्लस करके हमने माइनस कर दिया तो एंगल हमें सी की वैल्यू निकल आई, ठीक है।